हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कितने लोग आ गए हैं? सबको आ रही है आवाज? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग ठीक हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का सर, ठीक ठाक। नहीं, अर्ली क्लास स्टार्ट करने का तो कह दिया लोगों ने, लेकिन अभी तक टोटल 14 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। सर आ जाएंगे साथ साथ। ठीक है, चलिए लेट्स चेक देन स्टार्ट। वेटिंग रूम में एडमिट कर दिया। अच्छा, लास्ट टाइम मिड से पहले हमने टॉपिक कहाँ तक पढ़ा था? 7 सीज वाला कौन सा सी हम पढ़ रहे थे? किसी को है पता तो बता दे मुझे जल्दी से, ताकि हम वहां से स्टार्ट करें। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? सर फिफ्थ सी पढ़ रहे थे। 6 7 रहता था, फिफ्थ अभी पढ़ना था, 6 और 7 भी रहता था। फिफ्थ कौन सा था? टॉपिक वाइज मुझे बताएं तो फिर पता चलेगा एक मिनट ना। सर, देख के बताता हूँ रजिस्टर पे। हाँ देखें, कर्टसी था। कहाँ से हमने एड आउट करना है? चेक करें जरा। सर करेक्टनेस भी अभी तक नहीं पढ़ा। नहीं, कंसिडरेशन पढ़ लिया हमने। कंसिडरेशन पढ़ लिया है। जी सर, ये मेरे ख्याल से हो गया कंप्लीट। अच्छा, देख लें। इफ यू आर श्योर यू आर डन विद, यानी कि क्लैरिटी हो गया, जी कंप्लीटनेस सर, वो हो हो गया। गया। क्लैरिटी जी हो वो गया, भी। कंप्लीटनेस हो गया, कंसाइजनेस हो गया। अ, जी जी। उसके बाद कंसिडरेशन, एचआर कंसिडरेशन भी हो गया। आई थिंक सर ये कंप्लीट मेरे ख्याल से नहीं हुआ। चलें कंसिडरेशन से कोई स्टार्ट कर देते हैं फिर। ठीक है सर। जो आ गए हैं उनको वैसे भी फायदा हो जाएगा, वो शुरू से सुन लेंगे। और आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू। जी, कैन यू सी इट? यस सर। चलें फिर। शायान। जी सर। शायान यार देखो, भी हम 15-20 मिनट लेट हैं, फिर भी बंदे अभी तक 26-27 नहीं हुए। स्टार्ट कर दें? आपने सबको कन्वे कर दिया था। 30 तक बात है। हम्म। तो स्टार्ट कर दें, मैंने सबको बता दिया था, 30 तक लड़के आ जाते हैं बस। हाँ चलें, ये एहसन को भी पूछ लें। तो हम फिर कंसिडरेशन से स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अगर किसी ने पहले सुना हुआ है तो थोड़ा सा उससे मिस भी ना हो, और थोड़ी सी जिन्होंने नहीं सुना हुआ उनकी रिवीजन भी हो जाए, और जो आ रहे हैं वो कैचअप भी कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अ, शायान। शायान।
जी सर, जी सर। आप ज़रा 10 मिनट में ना 10:35-40 तक देख लीजिएगा कौन कौन एब्सेंट है आपकी क्लास का, ठीक है? फिर वो मुझे आप एट द एंड ऑफ द क्लास डू सेंड मी, ओके? और अगर टाइम हुआ तो मैं ऐसे क्रॉस चेक कर लूँगा, मैं देख लूँगा कि कौन एब्सेंट है कौन नहीं, ओके? तो आप भी अपने तौर पे चेक कर लें और मैं भी चेक कर लूँगा ताकि रिकॉर्ड हमारे पास रहे, ठीक है सर, ठीक है, ओके? मैं बता दूँगा। और बी सेक्शन का कोई आया हुआ है? ताहा बी में है, ए में ही है? हैं? सर ए में हूँ सर। ताहा आप काइंडली अपनों को भी जरा सा देख लीजिएगा। नहीं, आप तो ए में शायान वाले में, बी का कोई भी नहीं आया हुआ, एहसन वगैरह। आप शायान एहसन को भी आएगा साथ चेक सर, कीजिएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है सर, मैं आसिफ चेक नवाज करता आया हुआ है। हूँ। आसिफ नवाज आया हुआ है, चलें उनको भी मैं 10 मिनट बाद कह देता हूँ। चलें, लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान हारिस। अच्छा चलें, देखें कंसिडरेशन क्या है, जिसको जहाँ समझ ना आए या कुछ हो तो अपना हैंड रेज करें और क्विकली सवाल पूछ लिया करें, ठीक है? ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। अच्छा जी, कंसिडरेशन बेसिकली क्या है? कंसिडरेशन को हम इन अदर वर्ड्स यू एटीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है? अबू सर, यू एटीट्यूड क्या है कि आपने अपने आप को, आप लोगों को आवाज आ रही है ना ठीक मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ, यू एटीट्यूड ये है कि आपने अपने आप को, जो आपकी ऑडियंस है, जब आप मैसेज बना रहे हैं तो उसकी जगह पे रख के सोचना, देखना है, कंसिडर करना है और उसके हिसाब से फिर मैसेज बनाना है। यानी कि आपको मैंने जब आई हैव टॉट यू सीज वो साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसमें सेंटर को हमने इनकोडर भी कहा था, आपको याद होगा अच्छी तरह। जो हमने सेंटर को इनकोडर कहा था, तो इनकोडिंग क्या था एक्चुअली? देखिए, अब मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ उर्दू में, मैंने पहले इंग्लिश में भी किए हुए, वो भी मैंने आपको कहा है, आप सुन लें। सो अब मेरी मर्जी है, बीइंग अ सेंडर, मैं चूज कर रहा हूँ इस वक्त उर्दू, whether I am using English. These are the two different codes. Now it's up to me, it's my own choice. What should I do? And considering my audience online, that it's not uh, understandable for them that if online I am delivering in English and they are not face to face, they can't ask anything so quickly as they do in a face to face meeting. I have converted my code into the Urdu language. लिहाजा मैं आप लोगों को कंसिडर करते हुए, ये मीडियम को कंसिडर करते हुए, पार्टिसिपेंट्स को कंसिडर करते हुए, बैकग्राउंड नॉलेज कंसिडर करते हुए, हमारे पास जो मौजूदा वो सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको कंसिडर करते हुए, तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए, इन हालात को कंसिडर करते हुए मैं ये इस लेक्चर की कोडिंग उर्दू में कर रहा हूँ। तो अब मैंने क्या किया, अपनी ऑडियंस को और उसके हालात को कंसिडर किया, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया। मैं कई बार कहता होता हूँ, आपको पहले भी बता दूँ कि अगर आप लोगों की बीइंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक ड्यूटी लगाई जाए कि आप कोरोना के बारे में कैंपेन, या आप डेंगू वायरस के बारे में कैंपेन, डेंगू के बारे में कैंपेन जाके फॉर ऑफ किसी पंजाब के शहर में या फॉर ऑफ किसी केपीके के शहर में करें या सिंध के शहर में करें, और वहाँ उस देही इलाके में उस कंट्री साइड पे जाके अगर आप इंग्लिश में उनको प्रेजेंटेशन देते हैं और अवेयरनेस का कहते हैं और आ जाते हैं, तो असल में तो अवेयरनेस कम्युनिकेशन का मकसद था, उनको अवेयरनेस देना। उन बेचारों को इंग्लिश ही नहीं समझ आई। आप तो अपने तौर पे क्या है कि हमने बड़ी इंग्लिश झाड़ दी, लेकिन आपने यहाँ पे किस चीज़ को वायलेट किया? यहाँ पे आपने कंसिड्रेशन को वायलेट किया। आपने उन हालात को, उन सिचुएशंस को, उन लोगों को, उनके बैकग्राउंड नॉलेज को आपने अंडरस्टैंड नहीं किया। तो इसलिए कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिड्रेशन है। मीन पुटिंग योर सेल्फ इन द शू ऑफ योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस के शू में खुद अपने पाँव रख के आप कंसिडर करें कि व्हाट आर देयर नीड्स। इसको इन अदर वर्ड्स यू एटीट्यूड भी कहा जाता है। ये देखें, यू एटीट्यूड मीन जब आप बात कर रहे हो तो आप इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो कि आप दूसरे के लिए बात कर रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव से बात ना कर रहे हो कि आप अपने ही बात कन्वे करें। अब देखें, वापस अगर जाएं आप क्लैरिटी वाले लेक्चर पे, क्लैरिटी वाले लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्लैरिटी, जब सिमेंटिक क्लैरिटी नहीं होती, आई सा अ मैन विद ग्लासेस, मैं ये जुमला लिख देता हूँ जो मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हुए है। जब सिमेंटिक क्लैरिटी नहीं होती तो
जो सेंडर है वो समझता है कि जी रिसीवर का कसूर है, और रिसीवर कहता है सेंडर का कसूर है, और वैसे भी सेंडर का कसूर इसलिए कि उसने मैसेज बनाया है, तो ही शुड नो कि कौन सा कोड आपने चूज करना है और ऑडियंस की क्या सिचुएशन है। तो वहाँ पे क्लैरिटी भी नहीं अचीव हुई, और उसके लिए भी एक वजह ये हुई कि उसने कंसिडर नहीं किया अपनी ऑडियंस को। तो इसलिए आपने अपने पर्सपेक्टिव में चीज़ें नहीं देखनी, आपने अपने ऑडियंस की पर्सपेक्टिव में, अपने रिसीवर के पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखते हुए अपने अंदर एक यू एटीट्यूड रखना है जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी है, कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ जिसके लिए कर रहा हूँ उसी से तो आपको एक्शन रिक्वायर्ड है। अब देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स या टेक्निकल राइटिंग है आपकी, आप टेक्निकल राइटिंग पढ़ चुके हैं, आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं अपने शॉप फ्लोर पे, मैकेनिकल के शॉप फ्लोर पे लोगों को सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं, कि सेफ्टी के बारे में इंस्ट्रक्ट करें कि इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस में यू एटीट्यूड नहीं रखेंगे, आप ये सोचेंगे ही नहीं कि वर्कर इस तरह काम करते हैं, इस तरह करते हैं और ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आप इवन इंस्ट्रक्शंस भी प्रॉपरली नहीं लिख सकते। ठीक है, आप तो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपने हमेशा यू एटीट्यूड रखना है, इससे ज़्यादा आपकी बेहतर होगी कम्युनिकेशन। इंस्टेड ऑफ आई और वी एटीट्यूड की जगह यू रखना है। अच्छा, अब इसकी एक मिसाल दी हुई है, ये अगर आप पढ़ रहे हो तो ये वी एटीट्यूड सेम बात है, सेम कम्युनिकेशन है, यहाँ पे आप वी एटीट्यूड से कर रहे हैं। आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल बी एक्सटेंडिंग आवर आवर्स टू मेक शॉपिंग मोर कन्वीनियंट। ठीक है, और दूसरे जुमले में हम कर रहे हैं यू विल बी एबल टू शॉप इन द इवनिंग्स विद एक्सटेंडेड आवर्स। अब यहाँ पे आई और वी यूज हुआ है। अच्छा, एक और चीज भी अपने जहन में रखें, लाजमी नहीं है कि अगर सेंटेंस में आई और वी यूज हो रहा हो तो वो हमेशा वी एटीट्यूड ही होगा। आपने ये देखना है कि जुमले में बेनिफिट किसे दे रहे हैं। अगर जुमले में बेनिफिट आई और वी को मिल रहा है, और भले आई और वी यूज नहीं भी हुआ और ब्लेम जा रहा है यू की तरफ, आपके रिसीवर की तरफ, तो फिर वो आई और वी एटीट्यूड है, यू एटीट्यूड नहीं है। लेकिन अगर जुमले में बेनिफिट भी जा रहा है यू एटीट्यूड की तरफ, और कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें ब्लेम होना है, वो ब्लेम भी यू एटीट्यूड की तरफ जा रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं जा रहा, थोड़ा सा हेज होके जा रहा है, तो उस सूरत में आपने यू एटीट्यूड रखा हुआ है। सो आई और वी समटाइम आप इन वर्ड से कंसिडर करते हैं आई और वी से, और समटाइम लाजमी नहीं है कि आई और वी यूज हुआ हो तो हमेशा वो वी एटीट्यूड ही होगा। वी एटीट्यूड इज अबाउट द सेंस वेदर यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, और या आप अपनी ऑडियंस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस जुमले में आप देख लें, फर्स्ट में मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ ये बात अनाउंस करते हुए कि हमने जो है अपनी दुकान के या शॉपिंग के जो आवर्स हैं उनको एक्सटेंड कर दिया। अब इसमें देख लें, लग रहा है कि कम्प्लीटली बेनिफिशरी मैं हूँ, मैंने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपनी दुकान का जो है ना आवर को एक्सटेंड कर दिया। अब बात वही है कि अगले जुमले में मैं कह रहा हूँ जिसमें यू एटीट्यूड है, ये देखें, यू कैन सी इट, यू विल बी एबल टू शॉप इन द इवनिंग्स विद एक्सटेंडेड आवर्स, कि हमने आपके लिए आवर्स बढ़ा दिए, आप जो है एक्स्ट्रा आवर्स में भी शॉपिंग कर सकते हैं। अब इसमें डेफिनेटली ये लग रहा है कि बेनिफिट आपने उसे दे दिया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू फॉलो इन योर यू एटीट्यूड। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ तक बात समझ आ गई? किसी को कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ ले। अच्छा, जी जी, नो सर, क्लियर है। अच्छा, अब ये दूसरी मिसाल पे आ जाए। ये मिसाल मैंने दी ही इसलिए, देखें इधर आई और वी सेंटेंस में यूज हुए है और ये वी एटीट्यूड है, इसमें आप बेनिफिट दे रहे हैं आई और वी को, इधर यू यूज हुआ है, और इवन ये यूज हुआ यू जो है ना, ये आई वी एटीट्यूड में है, क्योंकि हम इसमें ऑडियंस को कंसिडर नहीं कर रहे बल्कि डायरेक्टली उसको ब्लेम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो मैंने पहले बात बताई थी उसको आप समझ जाएं कि वर्ड से सिर्फ आपने नहीं समझना, आपने समझना है कि आप सेंस क्या कन्वे कर रहे हैं कम्युनिकेशन में। तो आप जो बात कन्वे करते हैं अगले का उस पर इम्पैक्ट क्या आ रहा है ये आपने देखना है। अब इसमें देखें, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है यू फेल टू इनक्लोज योर चेक इन द एनवेलप। यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने जो है ना चेक नहीं इनक्लोज किया। अब इस चीज को देखें, हम पहले कहते थे कि एक्टिव वॉइस यूज करना है, और मैंने कहा था कि हर टाइम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जब ब्लेम यू पे जा रहा है तो हमने एक पैसिव वॉइस यूज कर दिया, द चेक वाज नॉट इनक्लोज। अब देखें एक कंसाइज भी हो गया और इसमें से यू पे से ब्लेम भी हट गया। आपने जनरली बात कर दी कि भाई चेक इनक्लोज नहीं है, हो सकता है जो सेंडर है उसने किसी और बंदे के थ्रू भेजा हो, कहीं और मिसप्लेस हो गया हो, तो फिर वो इस पे जब आप उसे कहेंगे द चेक वाज नॉट इनक्लोज, तो उसे
ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो फ़ौरन चेक को ढूंढने की कोशिश करेगा। और अगर आप कहेंगे यू फेल्ड टू, तो हो सकता है कम्युनिकेशन में कहीं पे उसका चेक इन क्लोज और नहीं हुआ हो, तो वो गुस्से में आ जाए भी मैंने कहाँ फेल हुआ, मैंने कहाँ नहीं किया। तो यहाँ पे ये आपका आई वी एटीट्यूड है और यहाँ पे यू एटीट्यूड को मद्देनजर रखते हुए आपने यू को सेंटेंस से निकाल दिया है। ठीक है, तो आपने ओवरऑल एक सेंस को फॉलो करना है। दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। अच्छा अब ये देखें, बाजू का जुमला बड़ा भी हो जाता है लेकिन कंसिडरेशन को आपने प्रेफर करना है। अच्छा, शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन द रिसीवर्स प्लेजेंट फैक्ट। अब देखें, अगर आप कह रहे हैं इट इज इम्पॉसिबल टू ओपन एन अकाउंट फॉर यू टुडे, अगर आपके पास एक बंदा आता है अकाउंट खुलवाने और आप उसे कहते हैं कि जी हम आपका अकाउंट आज नहीं खोलते, सीधा सीधा इनकार कर देते हैं। आप भी बैंक में जाते हैं, बड़ा रश होता है, अब जब पहुंचते हैं तो कहते हैं जी इट इज इम्पॉसिबल टू ओपन एन अकाउंट टुडे। तो इसकी निस्बत अगर आप कहेंगे एज सुन एज योर सिग्नेचर कार्ड रीचेज अस वी विल ग्लैडली, यानी कि एक टेक्निकल ग्लिच है, एक चीज हमारे पास नहीं पहुंची, जब ही वो पहुंचेगी हम आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। अब ये पॉजिटिव और प्लेजेंट है, आप इन दोनों जुमलों को देख लें। सो हियर वी आर फॉलोइंग कंसिडरेशन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है, वी डोंट रिफंड इफ रिटर्न्ड आइटम इज सॉइल्ड और अनसेलेबल, कि हम अगर ऐसे आइटम हो कि जिनको मिट्टी शिट्टी लग गई है या बेचने के काबिल नहीं रहे, हम वापस नहीं करते। एक आप ब्लंटली ये कह दें। दूसरे में आप कह रहे हैं वी रिफंड, कि हम जब आइटम हमारे पास साफ सुथरा है तब ही सिर्फ रिटर्न कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है, अदरवाइज रिफंड नहीं कर सकते। तो इन दोनों सेंटेंसेस का भी इम्पैक्ट आपको नजर आ जाएगा। और इन सब में जब मैं आपसे स्लाइड शेयर करूंगा तो आप देख लेंगे कि अब देखिए इन दोनों में वी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इन दोनों में जो वी इस्तेमाल हुआ है इसमें ये वायलेशन है यू एटीट्यूड की, और ये आपने यू एटीट्यूड को फॉलो किया है। ठीक है, तो आपने सिर्फ लफ्जों आई और वी से नहीं देखना, सेंस से देखना है, बार बार आपको ये कह रहा हूँ। और जब आपको स्लाइड्स शेयर करूंगा तो उसमें भी प्रॉपर मैंने इंडिकेशन रखी हुई है कि जो चीज़ें रेड में होंगी इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप दोज थिंग्स, रेड मीन डेंजर और ग्रीन मीन गो अहेड। ठीक है, अब आ जाए कुछ अल्फाज हैं, उनकी मुकम्मल लिस्ट है, ये मैं आपको जब स्लाइड सेंड करूंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए, जैसे देखें ये अल्फाज हैं जो मोस्टली पसंद किए जाते हैं, फेवरेबली, कॉर्डली, बेनिफिट, हैप्पी, हेल्प, जेनरस, लॉयल, प्लेयर, थैंक्स, कंसिडरेबल। तो ये अगर आप अल्फाज यूज़ करेंगे तो आपका मैसेज बेहतर होगा और इफेक्टिव होगी। और अक्सर औकात अगर आप ये वाले इस्तेमाल करें जिनके बारे में डिसलाइक लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही कोई लामहला सिचुएशन है, बहुत ही कोई इनएविटेबल सिचुएशन है, सो यू कैन यूज, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड। मींस यू आर ब्लेमिंग समवन, कंप्लेन, यू आर फेल्ड, इट्स योर फॉल्ट, योर नेग्लिजेंस, रिग्रेट, रिजेक्ट, वी रिजेक्ट यू, ट्रबल, अनफेयर, मिस्टेक। तो इस किस्म के वर्ड्स जो हैं वो कंसिडरेशन में कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। सो दिस वाज कंसिडरेशन फॉर यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बाकी ये थोड़ी सी इन 4 सीज के बारे में रिकैपिचुलेशन है, ये भी आप देख लें, मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। फिर कोई क्यूरी हो तो मुझे पूछ लें, फिर हम आगे से अपना 5C स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी कंसिडरेशन के बारे में कोई है क्यूरी आपकी? नो सर। जी ठीक है। जीशान, आपको कोई क्यूरी है? जीशान बाबर, जीशान बाबर, आर यू हेयर? यस सर, यस सर। आपको सारी कंसिडरेशन समझ आ गई या कोई मसला है इसमें? नो सर, समझ आ गई। समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, एहसन आ गए हैं? बी सेक्शन सी आर एहसन इज देयर? अच्छा चलें, ये सेशन एंड होने से पहले अगर एहसन नहीं आते, एहसन आ जाते हैं तो ठीक है, अगर एहसन नहीं आते तो जो लोग हैं प्रेजेंट, कोई एक रीजनेबल बी सेक्शन का बंदा उनकी अटेंडेंस ले ले और एब्सेंट का मुझे सेंड कर दे, और मैं उसको फिर अगले सेशन में क्रॉस चेक कर लूँगा बाय द एंड। ठीक है, अभी तो हमारे पास टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 36 हैं आउट ऑफ 80 ऑलमोस्ट। ठीक है, चलें थोड़ी सी रिकैपिचुलेशन देख लेते हैं, बहुत सारी हम रिव्यू कर लेते हैं सबको। टू
कंपोज इफेक्टिव रिटन और ऑरल मैसेज वी मस्ट अप्लाई सर्टेन कम्युनिकेशन प्रिंसिपल, जिनको हम 7 C's कहते हैं। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अचीव सर करने जो जो प्रेजेंट है उनकी ले लिए सर, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। हारस सेठी मेरे अटेंडेंस लगाना, हारस सेठी। शायान आप ना ये मुझे इस क्लास का भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और अगले का भी, और दोनों स्क्रीनशॉट्स शेयर कर दीजिएगा। अभी अगला सेशन भी मैं करूंगा ना जब, ठीक है। लगा लिया आपने। ओके सर, ओके सर, ओके सर। कितने बजे रहेंगे सर? ये खत्म होती ही मैं दूसरी मीटिंग शेड्यूल करके ले लूंगा, दूसरा सेशन भी, 2 सेशन है ना आपके साथ। ठीक है, आई ट्राई कि हम 11:30 तक इसको फिनिश कर दें आज के दोनों सेशंस को। ठीक हो गया? अच्छा, अब देख लें, हमें कुछ मखसूस प्रिंसिपल हैं दैट वी नीड टू फॉलो टू अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और उनको हम क्या कहते हैं? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो है सेंटेंस लेवल पे और ओवरऑल इसको मैं सेंस लेवल पे भी कहूँगा, इनको हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 था उसमें कंप्लीटनेस। ठीक है, मैसेज रिसीवर हो, बेशक वो लिसनर हो या रीडर हो, उसकी जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपने मैसेज में कन्वे करनी है 5 W's और 1 H की सूरत में, तो आपकी कंप्लीटनेस अचीव होगी। और आपने तमाम सवालों के जवाब देने हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी देनी है अगर रिक्वायर्ड है तो। सो दिस इज कंप्लीटनेस। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कंसाइजनेस, पिछले 2 लेक्चर्स में। क्लैरिटी तो आपने पढ़ी हुई है, अगर उसमें भी की रही हो तो पूछ लें। कंसाइजनेस में था यूज one word in place of phrases, one sentence in place of 2 words, read out aloud to listen for wordiness। आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लफ्ज़ हैं, अगर उनकी जगह कम अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं वो पढ़ यूज़ करें, और आप ऊंचा अपने उस मैसेज को लिखने के बाद पढ़ें, ताकि अगर कोई लफ्ज़ बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको उसका आइडिया हो जाए। पुरानी किस्म के आउटडेटेड एक्सप्रेशन जो ऑब्सलीट हैं उनको ख़त्म कर दें, और अपने आप से ये पूछें कि आपके मटेरियल की रेलेवेंस क्या है और उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है चाहिए। तो उस रेलेवेंस से हट के फजूल में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी अगर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के साथ आप दे रहे हैं तो ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर है लुक फॉर अननेसेसरी रिपीटिशन। अगर आप यूजलेसली चीज़ों को रिपीट किए हुए है उसको अवॉइड करें। जैसे मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, रिडंडेंसीज को आप ओमिट करें, एक्सप्लेटिव्स को ओमिट करें। ठीक है, तो ये आपके कंसाइजनेस तक था, और कंसिडरेशन अभी मैंने आपको कराया है। ठीक है, कंसिडरेशन में देख लें, रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को देखें, यू एटीट्यूड रखें, आई एटीट्यूड ना रखें, और रीडर्स लाइक टू सी बेनिफिट्स। आप जिसके लिए मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो रीडर है या रिसीवर है, वो अपने बेनिफिट के लिए चीज़ को पढ़ रहा होता है, लिहाजा मैसेज ऐसे क्राफ्ट करें कि लगे कि उसको बेनिफिट दे रहे हैं। और पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करें जो है, ताकि ऐसे वर्ड्स ना हो कि आपका रीडर उन पे ओवर रिएक्ट कर जाए, ऐसे लफ्ज़ हों कि उसको वो अच्छे लगें। और हमेशा उन्हें बेनिफिट देने की कोशिश करें और अच्छे लफ्ज़ों पे एम्फसाइज करें। ठीक है, और इनसे रिलेटेड कंसाइजली ये लिंक्स भी हैं, इन चारों से रिलेटेड ये मैंने शेयर किए हैं 1 2 3 4। और आपको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिनसे क्लास मिस हो वो इस रिकॉर्डिंग को देखें। मैंने पिछले वीक अच्छा आप लोगों को नहीं दूसरों को कहा था, और कोशिश करें कि इस पूरे लेक्चर को फॉर एग्जांपल मैंने कंसाइज करके 10-12 मिनट में इन लिंक्स में इंग्लिश में शेयर किया है, तो इंग्लिश में भी कोशिश करें आप ज़रूर सुन लें। इंग्लिश में सुनने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप पेपर में लिख रहे होंगे या जहाँ कहीं आपको राइट अप करना होगा, आपके पास इंग्लिश की वोकेबलरी, वर्ड और एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, उर्दू में सुनने के बाद फिर आप ट्रांसलेशन के लिए सोचते रहेंगे। तो उर्दू में मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ हो जाए, और इंग्लिश के लिंक इसलिए शेयर अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा, बाकी यहाँ भी मौजूद हैं जब मैं स्लाइड शेयर करूँगा तो उनको ज़रूर देखें ताकि आप वो इंग्लिश में चीज़ सुन लें। वैसे भी लोग फजूल में टाइम वेस्ट करते हैं, तो एक चीज़ आप इंग्लिश में भी सुनी होगी, हो सकता है उसमें कोई पॉइंट भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन हुआ हो। जी जी प्लीज़ बोलें। तो ये इन दोनों चीज़ों को देख लें। ठीक हो गया, अभी मैं नेक्स्ट को अगला जो है टॉपिक उसको शेयर करता हूँ आपके साथ। अभी कितना टाइम है मीटिंग में इस वाली में?
हाँ भी उमर क्या हाल है? सर कैसे हैं सर, तबीयत ठीक है? जी जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी उसामा आप ठीक हो, खैरियत से हो? अच्छा अ, मैं आपसे अब कंसिडरेशन से आगे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए मीटिंग में किसी को नज़र आ रहा है कि कितने मिनट्स हैं अभी रिमेनिंग? ये ना हो कि अगली सर मीटिंग ये स्टार्ट करें तो सर ये तो सर तकरीबन आपको 15 मिनट्स है हैं। सर, 14-15 मिनट्स है। चलें फिर अगला टॉपिक शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोग आए हुए हैं। अभी ये पार्टिसिपेंट्स कितने हैं जनाब? अभी भी देखें 37 पार्टिसिपेंट्स हैं, हाफ स्ट्रेंथ है। चलें लेट मी शेयर। सर मैंने आपको कहा था अब 11 बजे स्टार्ट करें, लड़के नहीं उठते। मैंने भी आपको यही कहा था, फिर आपने मुझे कहा कि सर जुम्मा है 10 बजे स्टार्ट कर लें। आपका मैसेज मेरे पास मौजूद है। तो सर वो ए सेक्शन वाले लड़के ने इंसिस्ट किया कि बस नहीं जी जुम्मा हम नहीं वो मुझे आइडिया हमारे था, पास, वो मुझे आइडिया था उनके वो। पास जुम्मा 12 बजे होता है। अच्छा सुने ना, चले खैर है, अब चीज़ों को ना आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया करें। मसला ये है कि देखिए मैं हमेशा आपको यही कहा है कि मैं आप सब लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता हूँ। बेशक ए सेक्शन वाले हों बी सेक्शन वाले हों, मेरे लिए बराबर है। तो ये ए सेक्शन के जो सी आर हैं शायान, उन्होंने मुझे मैसेज किया था और काफ़ी डिटेल में उनसे, उनके भी मैसेजेस भी मेरे पास हैं और आप भी उनसे पहले पूछ लें। तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने उनसे आपका मैसेज भी शेयर किया था कि आप लोगों के लिए फिजिबल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा सर मैं अगर उनसे बात कर लूँ, मैंने कहा तो मैंने तो आप लोगों को बेनिफिट देने के लिए, अगर 10 की जगह 9 बजे भी आप क्लास शुरू करते हैं तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक जो गिवन टाइम टेबल है उस पर 11 बजे का टाइम है, दूसरा हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मेरी ए सेक्शन की और बी सेक्शन की। अगर हम सब की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम भले जिस टाइम मर्जी ले लें, तो लेकिन अब उसमें आप लोग आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया करें। दिस इज ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस। और शायान होपफुली आप सुन रहे होंगे ये ऐसा क्या कह रहे हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना और आपस में प्यार मोहब्बत से इन चीज़ों को सेटल किया करें। हम सब ने मिल के चलना होता है। तो मुझे एहसन फिर जब आपने मैसेज किया है ना, आपने कॉन्सेंट दी है कि आप 10 बजे रख लें क्लास, तो फिर उसके बाद मैंने 10 बजे इनको ओके किया है। ठीक है, मेरा लास्ट टाइम भी यस मैंने, सर बस वो 17 टू के 17 को सर मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा था। चलें कोई नहीं, खैर नेक्स्ट टाइम। हाँ बस आपस में ये कोऑर्डिनेट कर लिया करें, क्योंकि जाहिर है वही बात है, जुमे का दिन है, मैं दोबारा दोबारा क्लास को रिपीट भी नहीं कर सकता। जी जी सर। अब नेक्स्ट जो फ्राइडे को क्लास है ना, उसके लिए आपके पास पूरा वीक है आप आपस में। और मैंने यही कहा है कि हमने ये कम्युनिकेशन का ए सेक्शन का और बी सेक्शन का व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बनाया हुआ है कि कम्युनिकेशन की क्लास को कोई बारे में कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई कोई सजेशन देना चाहता है तो वहाँ अपने ग्रुप में दे। अब जो आपका दूसरा 2K17 का ग्रुप है उसके बारे में तो मुझे कोई नहीं पता। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी बात है उसमें मैं भी ऑन बोर्ड हूँ और सी आर्स भी ऑन बोर्ड हैं और मेरे पास पूरा का पूरा ग्रुप है ए और बी सेक्शन का, तो मुझे हर किसी का व्यू वहाँ मिल सकता है। तो इसलिए काइंडली वहाँ पे जो भी बात होती है वो शेयर कर लिया करें ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन में भी हो। ठीक है, जी जी सर। फजूल किस्म की बातें तो लोगों ने बहुत सारी की होती हैं, काम की बात भी वहाँ पे शेयर कर लिया करें। ठीक है, ओके तो सर। ऐसा ना आप चेक कर लीजिएगा कितने स्टूडेंट्स आए हैं। चलें 11 बजे भी तो अगला सेशन हमारा 11 से ऊपर जाएगा ना। आप ये कर लें कि आप अपने जो हैं उनकी अगले सेशन में अटेंडेंस मार्क कर लें, ठीक है, अपने क्लास के लड़कों की, और मेरे से वो शेयर कर दीजिएगा। अब ये मैं छूट ओके दे सर। सकता हूँ। और नेक्स्ट टाइम प्लीज आप लोग एहसन और शायान आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके तो फिर मुझे आपने जो कहना है तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, चलें। सर जी पेपर चेक हो गए? नहीं यार एक पेपर भी नहीं देखा, टाइम ही नहीं मिला पेपर चेक करने का। चले खैर अटेंशन ना ले, हो जाएंगे चेक, इतनी बेकरारी का। टेंशन नहीं, वैसे ही पूछा, मैंने कहा पहला पेपर दिया जरा पता लग जाए। और कोई मार्क हुए हैं पेपर आपके? सर अभी पूरे नहीं हुए, स्टार्ट किए हैं सर ने। किस तरह मार्क कर रहे हैं वो? सर एक वो सर ने सर नरम से कर रहे हैं। आपके सामने ही मार्क कर सर रहे आप सर आप थोड़ी सी लीनियंट चेकिंग कीजिए। हैं? हाँ अबू जर तुम्हारे लिए यार हमेशा लीनियंट है। इस बारी तो अबू जर तुम्हारी मर्जी का पेपर था, तो इस पेपर में तो सिर्फ इंग्लिश लिखनी थी। आप तो इंग्लिश अच्छी बोल भी लेते हो लिख भी लेते हो, इस मरतबा तो मैंने कोई ये लेक्चर स्पेसिफिक चीज़ें नहीं थी। हाँ लेक्चर का कॉन्सेप्ट था
उसे जनरली अपनी वर्डिंग में कन्वे करना था। यस सर, पेपर हमने सर सही सिर्फ किया। उमर को बहुत जल्दी आती है। ओहो ठीक है, 10 मिनट रहते हैं अभी मीटिंग में। हम इसको ना करेक्टनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। शॉर्ट सा टॉपिक है। जी राशिद आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा सर उमर का चेक कर लें, उमर सब सब टीचरों जल्दी नहीं है, ठीक वैसे ही पूछा मैंने, जनरली पूछा क्वेश्चन। ठीक है सबके चेक करेंगे यार, उम्र का सिर्फ क्या चेक करना है, सबके पेपर चेक होंगे तो सबके ही होंगे। टेंशन ना लें, आप क्लासेस लें, सुकून से फाइनल की फिक्र करें। अब मिड होना था, हो गया। सर यूनिवर्सिटी कब से ओपन हो रही है वैसे? 15 से कोई चांस है या अगस्त में? सुना तो है 15 जुलाई का। अब देखें ऊँट किस करवट बैठता है। मोस्ट लाइकली लगता है कि 15 से शुरू हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह। आपको पता है हालात वाकयात का। आप में से कितने लोग यहाँ आ गए हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को मॉडल टाउन में घूमते फिरते हुए देखा है। सर वो जूनियर्स हैं, पेपर देने के लिए आए हुए हैं। यार मैंने सीनियर ये राशिद को भी देखा है। सर ये तो मॉडल टाउन में ही रहता है, राशिद घूम रहा होता है यहाँ। पता हाँ, नहीं एक आधे दिन मुझे कोई वो शायान या वलीद भी नजर आया था। वलीद। वलीद पे उधर से आता है सर। हाँ तो वलीद का कजन है ना यहाँ पे, उसके पास आया। चलें, 15 तक इंशाल्लाह अगर ओपन हो जाएगा तो फिर लाइव मुलाकात होगी। हम भी थक गए हैं इंशाल्लाह। ऑनलाइन से यार। सर आगे ईद भी है इस महीने के एंड पे, ईद के बाद ही ओपन कर दें अब, फिर बच्चे आएंगे फिर जाएंगे। अभी अभी भी रजे नहीं हो छुट्टियों से? नहीं सर जी, आने जाने का मसला होगा ना, ये ट्रैवलिंग तो है फिर पूरा करना भी साल तो ही है। बंद। सर ये छुट्टियां हम क्या जितनी कर हो सकते थोड़ी होती हैं सर। हैं यार, लोग रजे हुए हैं घर बैठ बैठ के। चलें हारिस, अभी भी छुट्टियां थोड़ी हैं। आप तो पिछले वीक तंग आए हुए थे कि घर में रह रहे के क्वारंटीन हो के, तो आपकी दाढ़ी शाड़ी बढ़ गई है। सर ये तंग आए हुए थे, मेरा ये कि भांजे शांजे आए हुए थे, सर घर में रौनक शौनक कहता बोरियत नहीं हो रही, अब नहीं जाने का दिल कर रहा था। अच्छा चलें चलें, सही है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जो होगा वो सामने आ जाएगा 15 जुलाई तक कि क्या होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब आपका दिल है आप ईद मना के आए, ठीक है। तो फिर ईद मना के अगर आप लोग आए तो फिर तो आपके आगे फाइनल टर्म पेपर ही होंगे, ठीक है। अच्छा चलें, ये एक चीज़ कंसिड्रेशन में रह गई थी लास्ट, ये मैंने अपडेट की थी इन स्लाइड्स में, उसमें अपडेट नहीं कर सका था, तो ये भी आप देख लें कि ये देखें कि आपने एक और चीज़ भी कंसिडर करनी है। आपने जो टाइटल्स होते हैं या प्रोनाउन होते हैं वो ऐसे यूज़ करने हैं कि जो कि न्यूटर जेंडर हो या कॉमन जेंडर हो। वो आपने ऐसे नहीं यूज़ करने कि जो कि आपके जेंडर वाइज, देखें आपकी ऑडियंस बैठी हुई है मिक्स, मेल भी हैं ऑडियंस में और फीमेल भी हैं। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में अगर 50% मेल बैठे हैं, 50% फीमेल बैठे हैं, और मैं सिर्फ मेल को कंसिडर करते हुए क्योंकि मैं मेल हूँ, हेलो गाइस हाउ आर यू बॉयज, और बॉयज कई मेल मेल उसके साथ नाउन यूज कर रहा हूँ मैस्कुलिन, तो थोड़ी देर बाद वो एलिनेटेड फील करेंगे जो फीमेल हैं, और दे विल नॉट बी द काइंड ऑफ वी कैन से पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन मेंटली। इसी तरह अगर हमारी मिक्स क्लास बैठी हुई है और मैं हर टाइम फीमेल को ही एड्रेस कर रहा हूँ और गर्ल्स 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 कह रहा हूँ, तो फिर आप लोग एलिनेटेड फील करेंगे। और बल्कि लड़के तो माशाल्लाह बड़े ब्लंट होते हैं, वो मेरे बारे में को सर्टेन रिमार्क्स भी पास कर देंगे कि सर बड़े ठरकी हैं, ठीक है। वो सिर्फ लड़कियों से बात करते हैं। तो बात ये है कि इसलिए ये ओवरऑल, आपको ये बात मैं खुल के कह रहा हूँ, इसलिए ओवरऑल आपने जो कम्युनिकेट करना है, वो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपने बड़ा न्यूट्रल रहना है, और आपने दोनों किस्म की जो ऑडियंस हैं और हर किस्म की ऑडियंस को एड्रेस करना है, और कॉमन किस्म के टाइटल्स जो है वो यूज़ करने हैं लोगों के लिए। ये नहीं हो कि किसी का कोई, अगर आपके पढ़ा रहे हैं क्लास और आपके सामने एक MNA का बच्चा बैठा हुआ है तो उसको आप बड़ी रिस्पेक्ट से बुला रहे हो, और जो एक दूसरा आम मेरे जैसे एक टीचर का बच्चा बैठा हुआ है तो उसे कह रहे हैं ओए मेरी बात सुन, ठीक है। तो टाइटल्स भी ये यूज़ करने हैं, वो भी बैलेंस यूज़ करने हैं ताकि सब आपके साथ एक मिक्स अप रहे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर। हमने
जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना है, कंसिडरेशन में हमने एज डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना है, हमने स्टेटस डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना है, हमने रेस डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना है, हमने इवन कलर एंड क्रीड डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना है। ये तमाम डिस्क्रिमिनेशन को हमने कंसिडरेशन में अवॉइड करते हुए न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी है ताकि तमाम लोग हमारे साथ जेल अप रहें। सो दिस वाज कंसिडरेशन एंड इट्स एंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स कंक्रीटनेस। अच्छा, कंक्रीटनेस को जैसे आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, कंक्रीट मींस सॉलिड। यहाँ कंक्रीट से मुराद वो कंक्रीट नहीं है जो कि इंजीनियर्स या सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं, वो वाला कंक्रीट होता है। यहाँ कंक्रीट से मुराद है जो इंफॉर्मेशन सॉलिड हो। सॉलिड मतलब आप अगर सेंस में इसे फॉलो करेंगे, ये फिजिकली चीज नहीं है कंक्रीटनेस जो आपकी गुफ्तगू में है या कम्युनिकेशन में है, क्योंकि आपकी सारी गुफ्तगू और कम्युनिकेशन एक सॉफ्ट थिंग है, वो कंक्रीट हो नहीं सकती। कंक्रीटनेस इन अ सेंस होगी कि जो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक हो, जो इंफॉर्मेशन ट्रू हो। ठीक है, कंक्रीटनेस इज रिलेटेड टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ मैसेज, यानी कि जो अगर रूमर्स हैं तो दोज आर नॉट द करेक्ट न्यूज़ और करेक्ट इंफॉर्मेशन। सो दैट्स व्हाई दीज आर वी आर वायलेटिंग कंक्रीटनेस। सो लिहाजा अपने रूमर्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं है। कंक्रीटनेस मीन ऑथेंटिसिटी ऑफ मैसेज, इन अदर वर्ड्स। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको। कंक्रीटनेस मीन सॉलिड, but here solid means solid information, mean authentic information. Confirmed and adequate information is concrete. जो confirm हो, जिसके बारे में sure हो, वो concrete होती है। Opposite to concrete is guessed or inferred information which might not be authentic and cause problems. अब guessed या inferred information क्या होती है? देखें, हमने एक information pass through की, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई solid source नहीं थी, उसकी authenticity नहीं थी। हमने खुद गैस की कोई बात कि यार ये ऐसा हो सकता है और हमने आगे फैला दी। हमने किसी ने कोई बात की, किसी ने कहा जी आपकी क्लास में मैकेनिकल में कि फ़हीम साहब इज़ अ वेरी गुड टीचर। उसने ये नहीं कहा कि मुबशिर इज़ अ बैड टीचर। ठीक है, उसने ये कहा कि फ़हीम साहब इज़ अ गुड टीचर। जैसे बहुत सारे लोगों को अगर किसी स्टूडेंट को अच्छा कहें तो बाकी सारे कहते हैं हम सब बुरे हो गए, ये हमारी अपनी इन्फ्लुएंस है। तो आपने कहा जी फ़हीम ताहिर साहब इज़ अ गुड टीचर, तो इसका ये मतलब कहीं भी नहीं था कि मुबशिर इज़ अ बैड टीचर। लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन पास कर दी जी, मैकेनिकल वाले तो समझते हैं कि मुबशिर इज़ अ बैड टीचर, तो ये इन्फ्रेंस की बेस पे था। तो अगर कोई आप गेस्ड इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं या कोई अपने पास से इन्फर करके इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। जो आपके पास सॉलिड फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन आए, हाँ अगर कोई कहता है फ़हीम साहब इज़ अ बैड टीचर, कोई कहता है मुबशिर साहब इज़ अ बैड टीचर, तो फिर मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ तो वो ऑथेंटिक है। लेकिन मैं खुद ही अपने ताई सोच सोच के और या वैसे ही गैस करके उसे फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो वो कंक्रीट नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है। इसलिए इसको अवॉइड करना है, ठीक है। और आपने कंक्रीटनेस को अचीव करना है, आपने वायलेट नहीं करना। वायलेशन ऑफ कंक्रीटनेस क्या करती है? कॉजेज बैड रेपुटेशन इन द मार्केट और बिजनेस लेवल। इसी तरह अगर आप सुनी सुनाई बातों पे और अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को पास करते जाएंगे तो आपकी जो मार्केट है, या आप एक बिजनेस के सेंस में इस कम्युनिकेशन को ले रहे हैं, तो वो सारा जो एक इमेज है आपका, एक इमेज खराब होगा कि ये बंदा, वैसे भी कहा जाता है ओवरऑल कि ये कानों का कच्चा है, या कहा जाता है कि ये जो है फजूल की बातें मार्केट में फैलाता है। ठीक है, मैनी प्रॉब्लम्स आर इन द सोसाइटी ड्यू टू द रूमर्स आर एग्जांपल्स ऑफ द वायलेशन ऑफ कंक्रीटनेस। देखिए, यहाँ मैं अक्सर औकात ये बात करता होता हूँ, हम में पहले भी आपसे ये बात की होगी, हम में बहुत सारे मसालिक हैं, हम में बहुत सारे फ़िरके हैं, हम आपस में पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान की बेस पे बहुत सारे लोग आपस में लड़ते हैं। यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स KPK के ऑन बोर्ड हैं, बहुत सारे पंजाब के ऑन बोर्ड हैं और बहुत सारे आज़ाद कश्मीर के ऑन बोर्ड हैं, और इसी तरह सारे पाकिस्तान के रीजन्स के लोग ऑन बोर्ड हैं। मेरी परसों भी जो है ना, आजकल माजरत के साथ कुछ KPK के लोगों को शायद ये बात बुरी लगे, कुछ को जो एक डिज़ायर्ड तबका है, माजरत के साथ PTM वाले जो हैं, मैं डायरेक्ट मार्क नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ मेरे मुल्क का सवाल हो तो मैं डायरेक्ट मार्क करता हूँ। मेरी कल भी परसों बैठे हुए एक सीनियर स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो 2K11 के हैं, वो भी पठान है, तो वो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वाह कैंट, इस्लामाबाद, पिंडी में। वो पंजाब में ही है बहुत अरसे से, वो अपनी गाड़ी पे होते हैं, उनके पास पिस्टल है, उसका लाइसेंस भी है उनका। तो मैंने उसे कहा यार आप भी तो पठान हो,
आपको कभी किसी ने चेक पोस्ट पे रोका है, आपको फजूल में पठान होने की बेस पे तंग किया है, वो कहते हैं जी अल्लाह शाहिद है, मुझे इन 7-8 सालों में कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ पठान होने की बेस पे कभी भी किसी ने बैडली ट्रीट नहीं किया। ठीक है, उसने खुद एडमिट किया पंजाब में। और कुछ लोग